नमस्कार दोस्तों, हमारी कहानियों के चैनल में आपका स्वागत है। यूँ तो कहानियों में प्रेरणा देने, शिक्षित करने और हमें अपने आसपास की दुनिया से जोड़ने की शक्ति होती है। कुछ ऐसी ही कहानियों का संग्रह हम आपके लिए अपने इस चैनल पर लेकर आए हैं, जहाँ हम ऐसी कहानियाँ आपको सुनाएंगे जो आपकी कल्पना को प्रेरित करेंगी और आपका मनोरंजन भी करेंगी। कहानियाँ हमें एक नई दुनिया में ले जाती हैं, हमें एक वैल्यूएबल लेसन सिखाती हैं, फिर चाहे वो एक फैंटेसी हो या फिर हार्ट फेल्ट मेमोरी। तो आइए हमारे साथ कहानियों की इस जर्नी में शामिल हो जाइए एंड लेट्स सेलिब्रेट द मैजिक ऑफ वर्ड्स टुगेदर। आदर्श कहानियों की श्रृंखला में नल और दमयंती की कथा को आगे बढ़ाते हुए आज हम सुनेंगे कि नल किस तरह से जुए में हार जाता है और किस तरह उसे नगर से निकाल दिया जाता है। इसके पहले भाग में आपने नल और दमयंती के विवाह की कथा सुनी थी। आइए उससे आगे की कथा आरंभ करते हैं। महर्षि बृहदश्व कहते हैं, युधिष्ठिर, जिस समय दमयंती के स्वयंवर से लौटकर इंद्र आदि लोकपाल अपने अपने लोकों में जा रहे थे, उस समय उनके मार्ग में ही कलयुग और द्वापर से भेंट हो गई। इंद्र ने पूछा, क्यों कलयुग, कहाँ जा रहे हो? कलयुग ने कहा, मैं दमयंती के स्वयंवर में उससे विवाह करने के लिए जा रहा हूँ। इंद्र ने हंसकर कहा, अजी, वह स्वयंवर तो कभी का पूरा हो गया। दमयंती ने राजा नल को वरण कर लिया, हम लोग ताकते ही रह गए। कलयुग ने क्रोध में भरकर कहा, ओह, तब तो बड़ा अनर्थ हुआ। उसने देवताओं की उपेक्षा करके मनुष्य को अपनाया, इसीलिए उसको दंड देना चाहिए। देवताओं ने कहा, दमयंती ने हमारी आज्ञा प्राप्त करके नल को वरण किया है। वास्तव में नल सर्वगुण संपन्न और उसके योग्य है। वे समस्त धर्मों के मर्मज्ञ और सदाचारी हैं। उन्होंने इतिहास पुराणों के सहित वेदों का अध्ययन किया है। वे धर्मानुसार यज्ञ में देवताओं को तृप्त करते हैं, कभी किसी को सताते नहीं, सत्यनिष्ठ और दृढ़ निश्चयी हैं। उनकी चतुरता, धैर्य, ज्ञान, तपस्या, पवित्रता, दम और शम लोकपालों के समान है। उनको शाप देना तो नरक की धड़कती आग में गिरना है। यह कहकर देवता लोग चले गए। अब कलयुग ने द्वापर से कहा, भाई, मैं अपने क्रोध को शांत नहीं कर सकता, इसीलिए मैं नल के शरीर में निवास करूंगा। मैं उससे राज्य से बेदखल कर दूंगा, तब वह दमयंती के साथ नहीं रह सकेगा। इसीलिए तुम भी जुए के पासों में प्रवेश करके मेरी सहायता करना। द्वापर ने उसकी बात को स्वीकार कर लिया। द्वापर और कलयुग दोनों ही नल की राजधानी में आ बसे। 12 वर्षों तक वे भी इस बात की प्रतीक्षा में रहे कि नल में कोई दोष दिख जाए। एक दिन राजा नल संध्या के समय लघुशंका से निवृत्त होकर पैर धोए बिना ही आचमन करके संध्या वंदन करने बैठ गए। यह अपवित्र अवस्था देखकर कलयुग उनके शरीर में प्रवेश कर गया। साथ ही दूसरा रूप धारण करके वह पुष्कर के पास गया और बोला, तुम नल के साथ जुआ खेलो और मेरी सहायता से जुए में राजा नल को जीतकर निषद देश का राज्य प्राप्त कर लो। पुष्कर उनकी बात स्वीकार करके नल के पास गया। द्वापर भी पासों का रूप धारण करके उनके साथ हो लिया। जब पुष्कर ने राजा नल से बार बार जुआ खेलने का आग्रह किया तो राजा नल दमयंती के सामने अपने भाई की बार बार की ललकार को सह न सके। उन्होंने उसी समय पासे खेलने का निश्चय कर लिया। उस समय नल के शरीर में कलयुग घुसा हुआ था, इसीलिए राजा नल दांव में सोना, चांदी, रथ, वाहन आदि जो कुछ लगाते हार जाते। प्रजा और मंत्रियों ने बड़ी व्याकुलता के साथ राजा नल से मिलकर जुए को रोकना चाहा और आकर फाटक के सामने खड़े हो गए। उनका अभिप्राय जानकर द्वारपाल रानी दमयंती के पास गए और बोले कि आप महाराज से निवेदन कर दीजिए, आप धर्म और अर्थ के तत्वज्ञ हैं। आपकी सारी प्रजा आपका दुख सहन ना होने के कारण कार्यवश दरवाजे पर आ खड़ी है। दमयंती स्वयं दुख के मारे दुर्बल और अचेत हुई जा रही थी। उसने आंखों में आंसू भरकर गदगद कंठ से महाराज के सामने निवेदन किया कि स्वामी, नगर की राजभक्त प्रजा और मंत्रिमंडल के लोग आपसे मिलने आए हैं और ड्योढ़ी पर खड़े हैं। आप उनसे मिल लीजिए। परंतु नल कलयुग का आवेश होने के कारण कुछ भी नहीं बोले। मंत्रिमंडल और प्रजा के लोग शोकग्रस्त होकर लौट गए। पुष्कर और नल में कई महीनों तक जुआ होता रहा और राजा नल बराबर हारते गए।
राजा नल जुए में जो पासे फेंकते वे बराबर ही उनके प्रतिकूल पड़ते। सारा धन हाथ से निकल गया। जब दमयंती को इस बात का पता चला तब उसने बृहत सेना नाम की धाय के द्वारा राजा नल के सारथी वार्ष्णेय को बुलाया और उससे कहा, सारथी, तुम राजा के प्रेम पात्र हो। अब यह बात तुमसे छुपी हुई नहीं है कि महाराज बड़े संकट में पड़ गए हैं, इसीलिए तुम घोड़ों को रथ में जोड़ लो और मेरे दोनों बच्चों को रथ में बिठाकर कुंडनी नगर ले जाओ। तुम रथ और घोड़ों को वहीं छोड़ देना। तुम्हारी इच्छा हो तो वहीं रहना, नहीं तो किसी दूसरी जगह चले जाना। सारथी ने दमयंती की कथा अनुसार मंत्रियों से सलाह करके बच्चों को कुंडनीपुर में पहुंचा दिया। रथ और घोड़े भी वहीं छोड़ दिए तथा स्वयं पैदल ही चलकर अयोध्या जा पहुंचे और वहीं राजा ऋतुपर्ण के साथ सारथी का काम करने लगे। वार्ष्णेय सारथी के चले जाने के बाद पुष्कर ने पासों के खेल में राजा नल का राज्य और धन ले लिया। उसने नल को संबोधन करके हंसते हुए कहा, और जुआ खेलोगे? परंतु तुम्हारे पास दांव लगाने के लिए तो कुछ है ही नहीं। यदि तुम दमयंती को दांव पर लगाने के योग्य समझो तो फिर खेलो। नल का हृदय फटने लगा। वे पुष्कर से कुछ भी नहीं बोले। उन्होंने अपने शरीर से सब वस्त्र आभूषण उतार दिए और केवल एक वस्त्र पहने नगर से बाहर निकल गए। दमयंती ने भी केवल एक साड़ी पहनकर अपने पति का अनुगमन किया। नल के मित्र और संबंधियों को बड़ा शोक हुआ। नल और दमयंती दोनों नगर के बाहर 3 रात तक रहे। पुष्कर ने नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि जो मनुष्य नल के प्रति सहानुभूति प्रकट करेगा उसको फांसी की सजा दी जाएगी। डर के मारे नगर के लोग अपने राजा नल का सत्कार तक न कर सके। राजा नल 3 दिन रात तक अपने नगर के पास केवल पानी पीकर रहे। चौथे दिन उन्हें बड़ी भूख लगी। फिर दोनों फल मूल खाकर वहां से आगे बढ़े। एक दिन राजा नल ने देखा कि बहुत से पक्षी उनके पास ही बैठे हैं। उनके पंख सोने के समान दमक रहे हैं। नल ने सोचा कि इनकी पांख से कुछ धन मिलेगा। ऐसा सोचकर उन्हें पकड़ने के लिए नल ने उन पर अपना पहनने का वस्त्र डाल दिया। पक्षी उनका वस्त्र लेकर उड़ गए। अब नल नंगे होकर बड़ी दीनता के साथ मुंह नीचे किए खड़े हो गए। पक्षियों ने कहा, दुर्बुद्धे, तू नगर से एक वस्त्र पहनकर निकला था। उसे देखकर हमें बड़ा दुख हुआ था। ले, अब हम तेरे शरीर का वस्त्र लिए जा रहे हैं। हम पक्षी नहीं, जुए के पासे हैं। नल ने दमयंती से पासों की बात कह दी। इसके बाद नल ने कहा, प्रिय, तुम देख रही हो यहाँ बहुत से मार्ग हैं। एक अवंती की ओर जाता है, दूसरा ऋक्षवान पर्वत पर होकर दक्षिण देश को। सामने विंध्याचल पर्वत है। यह पयोष्णी नदी समुद्र में मिलती है। यह महर्षियों के आश्रम है। सामने का रास्ता विदर्भ देश को जाता है। यह कौशल देश का मार्ग है। इस प्रकार राजा नल दुख और शोक से भरकर बड़ी सावधानी के साथ दमयंती को भिन्न भिन्न मार्ग और आश्रम बताने लगे। दमयंती की आंखें आंसुओं से भर गईं। वह गदगद स्वर से कहने लगी, स्वामिन, आप क्या सोच रहे हैं? मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं और मेरा हृदय उद्गिन्न हो रहा है। आपका राज्य गया, धन गया, आपके शरीर पर वस्त्र नहीं रहे। आप थके मांदे भूखे प्यासे हैं। क्या मैं आपको इस निर्जन वन में छोड़कर अकेली कहीं जा सकती हूँ? मैं आपके साथ रहकर आपके दुख दूर करूँगी। दुख के अवसरों पर पत्नी पुरुष के लिए औषधि का काम करती है। वह धैर्य देकर पति के दुखों को कम करती है। यह बात वैद्य भी स्वीकार करते हैं। नल ने कहा, प्रिय, तुम्हारा कहना ठीक है। पत्नी मित्र है, पत्नी औषधि है, परंतु मैं तो तुम्हारा त्याग करना नहीं चाहता। तुम ऐसा संदेह क्यों कर रही हो? दमयंती बोली, आप मुझे छोड़ना नहीं चाहते, परंतु विदर्भ देश का मार्ग क्यों बतला रहे हैं? मुझे निश्चय है कि आप मेरा त्याग नहीं कर सकते। फिर भी इस समय आपका मन उल्टा हो गया है, इसीलिए ऐसी शंका आ रही है। आपके मार्ग बताने से मेरा मन दुखता है। यदि आप मुझे मेरे पिता या किसी संबंधी के घर भेजना चाहते हैं तो ठीक है, हम दोनों साथ साथ चलें। मेरे पिता आपका सत्कार करेंगे, आप वहीं सुख से रहिएगा। नल ने कहा, प्रिय, तुम्हारे पिता राजा हैं और मैं भी कभी राजा था। इस समय मैं संकट में पड़कर उनके सामने नहीं जाऊंगा। राजा नल दमयंती को समझाने लगे। तदंतर दोनों एक ही वस्त्र से शरीर ढककर वन में इधर उधर घूमते रहे। भूख प्यास से व्याकुल होकर दोनों एक धर्मशाला में आए और वहीं ठहर गए। दोस्तों, यह नल और दमयंती की नगर से निष्कासन की कहानी थी कि किस तरह उनके भाई ने जुए में उन्हें हराकर उनका सब कुछ छीन लिया और उन्हें नगर से निकलने पर मजबूर कर दिया।
आपको ये कहानी कैसी लगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको मेरी स्टोरीज़ पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ कहानी के अगले भाग में, तब तक के लिए नमस्कार।